In this video we will read about how the camel got his hump. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर एक कैमल रहता है जो बहुत ही इडल रहता है, मतलब बहुत ही आलसी टाइप का ना, वो बिल्कुल भी वर्क करने का उसका मूड नहीं रहता है, वो हमेशा रेस्ट ही करता रहता है। तो एक दिन क्या होता है, ठीक है, तो हम पहले से हम रीड आउट करते हैं और फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वे आर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन। ठीक है, तो पहले शुरुआत में, ठीक है, इससे कह रहा है कि यहाँ पे जो राइटर है कह रहे हैं कि जो दुनिया की शुरुआत में जब दुनिया एकदम नया नया शुरू हुआ था, तो उस टाइम की बात है। वैसे तो ये फिक्शन है, तो फिर भी हम ये पढ़ते जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स वे आर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, मतलब जब एनिमल्स पशु जब काम करना शुरू कर रहे थे, मतलब लोगों के लिए, इंसानों के लिए, इन द सेंस मतलब जैसे कि कोई काव है और उससे कोई काट बन गया वगैरह ना, इस तरह का है ये। तो देयर वाज ए कैमल, एक कैमल था, ठीक है, एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ अ हाउलिंग डेजर्ट। और वो क्या था, एक हाउलिंग डेजर्ट, मतलब बहुत ही बड़े से डेजर्ट, मतलब मरुभूमि में वो रहता था। ठीक है, ही डिड नॉट वांट टू वर्क, और उससे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, वो क्या खाता था, कांटा, जो भी मरुभूमि में जो कांटा, जैसे कैक्टस होता था उसका जो कांटा होता था, थर्न होता था या फिर स्टिक होता था, वही सब वो खाता रहता था। ठीक है, एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम, और अगर कोई उससे बात करता था, करने जाता था, ही सेड हम्प, जस्ट हम्प, वो क्या कहता था, हम्प। ठीक है, सिर्फ हम्प, उसका मतलब कोई भी रिप्लाई दूसरा नहीं आता था, सिर्फ एक ही वर्ड उसको बोलना अच्छा लगता था, दैट इज हम्प एंड नो मोर, और कुछ वो नहीं बोलता था। ठीक है, प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। एक दिन क्या होता है, एक सोमवार को सुबह सुबह एक हॉर्स आता है, आके उससे बात करने की कोशिश करता है। ठीक है, विथ अ सैडल ऑन हिज बैक, उसके बैक में कुछ ऐसे कोई एक मांसपिंड जो रहता है उसके क्या कहते हैं, एंड सेड कैमल ओ कैमल कम आउट एंड टॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। वो कहता है कि चलो हम जैसे पूरा दिन इधर उधर चलते हैं, घूमते हैं, खाना खाते हैं, काम करते हैं, तो तुम भी चलो हमारे साथ। ठीक है, तो ये सुनने के बाद कैमल क्या रिप्लाई करता है, हम्प। ठीक है, एज इट इज़, वो जैसे हमेशा बोलता रहता है, हम्प, सेड द कैमल, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। ठीक है, और वो चला जाता है, हॉर्स ये हम रिप्लाई सुन के चला जाता है और जाके वो मैन को कहता है कि हाँ उसने ये रिप्लाई किया है। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विथ अ स्टिक ऑन हिज माउथ। उसके बाद क्या होता है, एक डॉग आता है, एक स्टिक, एक लाठी छोटा सा अपने मुंह पे लेके आके, एंड सेड, ठीक है, क्या कहता है, कैमल को आके कुछ कहता है। एंड जब वो डॉग आता है, आके क्या कहते हैं कैमल से, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। आके कहता है चलो हमारे साथ सामान आना ले जाना जैसे हम करते हैं पूरा दिन, तुम भी आओ हमारे साथ और हमारे साथ सामान लाने में और ले जाने में हेल्प करो। ठीक है, ये सुनने के बाद हॉर्स कैमल क्या रिप्लाई करता है, हम। ठीक है, हम सेड द वोमन एंड डॉग कैमल एंड डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। उसके बाद डॉग ये रिप्लाई सुन के फिर वो मैन के पास चला जाता है और जाके ये कहता है कि उसने फिर से हम्प रिप्लाई किया। उसके बाद क्या होता है, ऑक्स आता है। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, उसके बाद ऑक्स आता है कैमल के पास, आके कहता है विद द यॉक ऑन हिज नेक। यॉक इन द सेंस एक फार्मिंग इक्विपमेंट रहता है, ठीक है, जो एक वुड का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ एक सामान रहता है, जिससे क्या कहते हैं, खेत वगैरह जोतने में वो हेल्प करता है, कोई वो होता है, टूल रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये लेके आता है, आके बोलता है कैमल ओ कैमल कम एंड प्लग लाइक द रेस्ट ऑफ अस। जैसे हम खेत में काम करते हैं, जो तुम भी आओ हमारे साथ, आके खेत में हमारे साथ काम करो। ठीक है, तो कैमल फिर से रिप्लाई क्या करता है, हम सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। ये रिप्लाई सुनने के बाद ऑक्स जाता है मैन के पास और जाके बोलता है कि कैमल ने फिर से यही रिप्लाई किया, हम्प। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे
मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। जब दिन के लास्ट में क्या होता है, जो मैन रहता है वो सबको बुलाता है एक साथ, डॉग को, ऑक्स को और हॉर्स को बोल के बुलाता है और बोलता है कि आई एम सॉरी फॉर यू, मैं आप सबके लिए बहुत दुखी फील कर रहा हूँ, बहुत दुखी हो रहा हूँ। ठीक है, अभी मैन कंटिन्यू करता है, कहता है कि बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कंट वर्क। अभी मैन कह रहा है कि जो आदमी थे वहाँ पे वो कह रहे हैं कि लेकिन ये जो हम बार बार कैमल बोलता रहता है ना, इससे कोई हेल्प नहीं होगा। ठीक है, इस डेजर्ट में तो बिल्कुल भी कोई ये फ़ायदा नहीं देने वाला। ठीक है, और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ। ठीक है, जब इसको यहाँ पे आना होगा, उसका जो हम बोलने का जो स्टाइल है, आदत है, उसको बदलना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू लिव हिम अलोन, और मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अकेला छोड़ रहा हूँ। ठीक है, एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। ठीक है, और वो उसका जो काम है कैमल का काम, उसका काम भी तुम तीनों को ही बांट के करना पड़ेगा, ताकि जितना भी काम का है वो काम सारा ख़त्म हो जाए। वो तो कोई काम नहीं करता है कैमल, तो आप तीनों को काम करना पड़ेगा उसके बिहाफ में, ताकि मेरा सारा काम ख़त्म हो जाए। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये सुन के दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री। ठीक है, ये तीनों मैन जो है आदमी का ये रिप्लाई सुन के बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द ईज ऑफ द डेजर्ट। उसके बाद वो एक पंचायत बुलाते हैं, इन द सेंस वो डिस्कशन करते हैं ईज ऑफ द डेजर्ट, मतलब डेजर्ट के एक मतलब पूरा एक स्पेस छोड़कर एक किनारे जाके वो तीनों मिलकर डिस्कशन शुरू करते हैं इस बात पर। ठीक है, एंड द कैमल केम च्यूइंग cud and laughed at them। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कैमल आता है धीरे धीरे और वो चबा के, क्या होता है, ऐसे कुछ प्राणी होते हैं तृणभोजी, वो क्या करते हैं, पहले एक साथ वो खाना खा लेते हैं, जितना भी वो शाखा प्रशाखा या जो भी पत्ते वगैरह वो खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिर वो फ्री टाइम में फिर से वो उसे निकाल के और उसे फिर से चबाते हैं, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे कट। ठीक है, तो CUD, और वो ऐसे चबा के आ रहा है, आके वो हंसता है इन दोनों पर और फिर वो चला जाता है। ठीक है, देन ही सेड हम। ठीक है, उसके बाद आके इन लोगों पर हंसता है और फिर से कहता है हम, कह के वो क्या करता है, चला जाता है, दूर चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जीन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल द डेजर्ट्स रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट। उसके बाद एंट्री होती है जिन की। जिन क्या करता है, यहाँ पे सारे जितने भी डेजर्ट है आसपास, सब डेजर्ट का देख रेख करता है एक जिन। ठीक है, और जिन जब आता है ऐसा लगता है कि धुआं में एकदम पूरा एकदम राउंड राउंड रोल होके आता है, अचानक से जिन आके प्रकट होता है सीन में। ठीक है, तो जिन आके क्या कहता है, जिन ऑफ ऑल द डेजर्ट सेड द हॉर्स। अभी जिन को देखने के बाद हॉर्स क्या कहता है, अच्छा ये है जिन ऑफ ऑल द डेजर्ट, सारे डेजर्ट के ये जिन है देख रेख करने वाले। इज़ इट राइट, फिर वो पूछता है हॉर्स कि इज़ इट राइट फॉर एनीवन टू बी इडल, क्या ये बहुत सही बात है कि कोई इतना आलसी है हमारे यहाँ पे, हमारे डेजर्ट पे। सर्टेनली नॉट सेड द जिन। उसके बाद जिन रिप्लाई करता है बिल्कुल नहीं, किसी को भी ऐसे आलसी होना बिल्कुल सही बात नहीं है। ठीक है, वेल सेड द हॉर्स। अच्छा, हॉर्स कहते हैं अच्छा, देयर इज़ अ थिंग इन द मिडिल ऑफ योर डेजर्ट, यहाँ पे एक है कोई आपके ही डेजर्ट में जो ऐसा है, इडल है, बहुत ही आलसी है। ठीक है, विथ ए लॉन्ग नेक, जिसका नेक बहुत लंबा है, एंड लॉन्ग लेग्स, इसका पैर भी लंबे लंबे है, एंड ही हैज़न्ट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, और उसने बिल्कुल भी काम नहीं किया सिंस मंडे मॉर्निंग से उसने थोड़ा सा भी काम नहीं किया। हो ही ओन टॉट। उसके बाद बोलते हैं कि हॉर्स क्या कहता है कि और ये हमारे जैसे आना जाना विचरण करना बिल्कुल भी ये सब भी नहीं करता, बस एक जगह में बैठा रहता है, खाने के टाइम पे खाता है बस। फिर उसके बाद जिन एक जेस्चर पास करता है कि ह्यू, अच्छा, सेड द जिन विशलिंग। ठीक है, जिन विशलिंग होके ऐसे बोलता है यू। उसके बाद कहता है कि दैट्स माई कैमल, हाँ वो कैमल मेरा है। व्हाट डज ही से अबाउट इट। जब आप लोगों ने पूछा होगा तो उसने क्या रिप्लाई किया, ऐसा जिन पूछता है अभी तीनों से। ठीक है, तो उसके बाद ही सेज हम्प एंड ओन प्लग
सेड द ऑक्स। ऑक्स अभी रिप्लाई करता है कि उसने कहा हम्प। किसने कहा? यहाँ पे कैमल की बात हो रही है ना, तो कैमल कहता है कि हम्प, और ये बात अभी ऑक्स रिप्लाई कर रहा है जिन को कि ही सेज हम्प एंड ओन प्लग, और कोई भी फसल नहीं काटेगा, ऐसा उसने कहा। ठीक है, कैमल ने ऐसा कहा था। वेरी गुड सेड द जिन। अभी जिन रिप्लाई करता है हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। हाँ, अगर वो काम नहीं करता है, अच्छा ऐसी बात है, तो मैं उसका हम करूँगा। ठीक है, तुम थोड़ा सा वेट करो। द जिन रोल्ड हिम वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। उसके बाद क्या करता है, जिन वहाँ से निकल जाता है अपने ही जो डस्ट है, धुआं का जो एक चक्र रहता है उसमें, और वो क्या करता है पूरा डेजर्ट ऐसे घूम घूम के देखता है। ठीक है, एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन। और देखता है कि जिन जब ऐसे घूम घूम के पूरा डेजर्ट में घूम रहा था, तो अचानक उसे कैमल दिखाई देता है, जो कि एक जलाशय के पास खड़े होकर अपना ही प्रतिच्छवि जलाशय के पानी में देख रहा है, मतलब अपना ही खुद का ही फेस देख रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एंड फाउंड लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर। ठीक है, तो माई फ्रेंड सेड द जिन। यहाँ पे आके कहता है कि हेलो फ्रेंड, माई फ्रेंड, ऐसे कहता है जिन कैमल को। व्हाट्स दिस, आई हेयर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क। कह रहा है कि मैंने सुना तुम्हारा कोई भी काम नहीं करते हो, ऐसा है क्या? ऐसा पूछ रहा है जिन आके ना। द जिन सेट डाउन विथ हिज चिन इन हिज हैंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके पास में जिन बैठता है। ठीक है, अपना जो चिन है, चिन इन द स्लोअर जो, ठीक है, वो ऐसे करके बैठता है, अपना हाथों में ऐसे फेस को नीचे को ऐसे पोर्शन पकड़ के जिन ही बैठता है यहाँ पे। ठीक है, तो विथ हिज चिन इन हिज हैंड while the camel looked at his own reflection in the pool of water। और कैमल क्या कर रहा है, वो अपना ही खुद का छवि देख रहा है पानी के वो जो सामने जल है, जल में अपना ही छवि देख रहा है। ठीक है, यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग। ठीक है, और आपको क्या दिया गया, एक्स्ट्रा 3 काम दिया गया था मंडे मॉर्निंग से, और ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर इडलनेस। ठीक है, और आपको मतलब क्या था, आपके जो आलसी है, आप इतना जो आलसी है उसकी वजह से आपको 3 एक्स्ट्रा काम दिया गया है। सेड द जिन। जिन कैमल को कहता है। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड। उसके बाद वो क्या करता है, फिर से अपने यहाँ पे चिन, हाथ यहाँ पे चिन पे से रखकर वो सोचता रहता है। ये सुनने के बाद फिर से कैमल रिप्लाई करता है हम। ठीक है, हम सेड द कैमल। उसके बाद क्या होता है कि आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वेयर यू, सेड द जिन। जिन कहता है ये सुनने के बाद, अगर मैं आपकी जगह होता तो फिर से हम नहीं कहता। ठीक है, यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। ठीक है, मतलब आप जो ये कहते रहते हो बार बार, तो मैं आपको लेकिन मैं ऐसा आपकी जगह होता तो नहीं कहता। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि आप काम करो, अपना काम आप टाइम पे करो। ठीक है, एंड द कैमल सेड हम। फिर से कैमल क्या कहता है, हम। ठीक है, बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सो हिज बैक दैट ही was so proud of puffing up into a great big hump। ठीक है, जैसे ही वो लास्ट बार वो कहता है हम, क्या होता है, वो देखता है कि पानी में जो उसका अपना खुद का दृश्य वो देख रहा होता है, देखता है कि अचानक उसका जो बैक है वो ऊपर मतलब फूलता रहता है। ठीक है, पफ होता रहता है, और उसका जो बैक है ना वो बहुत ब्यूटीफुल था, फ्लैट था, और उसे बहुत कैमल को पसंद था। लेकिन अचानक वो जब जिनसे भी हम कह रहा था तो उसका बैक जो है वो पफ होता रहता है। ठीक है, नो सूनर, जैसे ही उसने कहा वैसे वो अचानक देता है कि उसका जो बिग हम्प उसके बैक में हो जाता है। डू यू सी दैट, सेड द जिन। जिन अभी पूछता है कैमल को, क्या तुमने देखा, क्या हुआ तुम्हारे बैक में? दैट्स योर वेरी ओन हम्प, जो आप बार बार हम्प कहते रहते हो ना, ये लो आपके बैक में ही अभी हम्प आ गया। ठीक है, दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। ठीक है, और जो आप काम नहीं करते हो ना, काम ना कर करके ही आपके पीठ में इतना बड़ा हम्प आ गया अचानक से। ठीक है,
टुडे इज़ थर्सडे, आज बृहस्पतिवार है, थर्सडे है. एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और आपने मंडे से कोई काम नहीं किया है. व्हेन द वर्क बिगेन, जब से काम शुरू हुआ है मंडे से, ठीक है. नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप अपने काम में जा रहे हो. हाउ कैन आई, सेड द कैमल, कैमल कहता है मैं कैसे जाऊँ काम करने. विथ दिस हम्प ऑन माई बैक, इतना बड़ा हम्प अपने बैक पे ले गए, ठीक है. दैट हैज़ अ पर्पस, सेड द जिन, और जिन कहता है कि ये जो आपके बैक में इतना बड़ा हम्प आ गया, इसका एक उद्देश्य है, पर्पस है, ठीक है. टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, दैट इज अ पर्पस इट द जीन ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days, क्योंकि आपने 3 दिन का काम मिस किया है ना, इसलिए आपके बैक में इतना बड़ा सा हम्प आ गया है अभी. एंड यू विल बी एबल टू वॉक नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, और अभी आप 3 दिन बिना खाना खाए भी काम कर सकते हो. बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि आपका जो हम्प है बैक में, ये आपको एनर्जी देता रहेगा काम करने का. एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और उसके बाद आप कभी मत कहना कि मैंने आपके लिए कोई काम नहीं किया, कोई हेल्प नहीं किया है, ठीक है. कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3, अभी आप डेजर्ट से निकलो और वो उन तीनों के पास जाओ जो काम कर रहे हैं. एंड बिहेव, और उनके साथ अच्छे से पेश आओ. अभी फिर से हम मत बोलना, ऐसा कह रहा है जिन. एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, उसके बाद कैमल जाता है और तीनों के साथ मिलता है. एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर्स अ हम्प, ठीक है. तब से लेकर आज तक कैमल के बैक में एक बड़ा सा पफ है जिसे हम कहते हैं हम्प, ठीक है. एंड वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, और उसको अभी हम उसका फीलिंग्स हर्ट करने के लिए नहीं कहते, ठीक है. बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days, इसके वजह से दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, क्योंकि उसने जो 3 दिन का काम मिस किया था वो उसने कभी पूरा नहीं किया, और आज तक उसने कभी अच्छे से बिहेव करना नहीं सीखा. इसलिए उसके जो बैक में हम्प है वो अभी हर एक एनिमल, हर एक जितने भी कैमल हैं सबके बैक में ऐसे हम्प रहता है, ठीक है. तो ये कौन लिखते हैं, ये लिखते हैं रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है, एब्रिज्ड. ओके, ये था हम्प स्टोरी.